नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने काम को कर रहे होंगे और सारी वीडियोस को देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो हमारा है कि किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री कैसे लेना होता है और उसको लेने के फ़ायदे क्या हैं और क्या क्या सवाल हम लोग को पूछने होते हैं और कैसे हम लोग जानेंगे कि पेशेंट का स्थिति किस तरह का है, कितना क्रिटिकल है, उसकी जान बचाई जा सकती है या नहीं, किस तरह की दिक्कत पेशेंट को हो रही है, कौन सी बीमारी है। तो इन सभी को समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही किसी देरी को करते हुए। तो पहले पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री लेने के लिए आपको क्या क्या पूछना होगा। तो सबसे पहला सवाल है द प्रेजेंट कंप्लेंट, यानी अभी आपको क्या दिक्कत हो रही है। जैसे कि मेरे सामने कोई इंसान है, ठीक है, कोई पेशेंट है, सॉरी, उससे हम पूछेंगे कि अभी आपको क्या दिक्कत है, ऐसी दिक्कत आपको पहले कभी हुई है। फिर पूछेंगे कि आपको क्या मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एब्डोमिनल सिस्टम, यानी और भी बचे खुचे क्वेश्चन, आपको कहाँ क्या दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या कैसे, ये सारी दिक्कतें हम लोग जो हैं उनसे पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, उस सिस्टम का रिव्यू लेंगे। ठीक है, यानी कहाँ पे दिक्कत हो रहा, अगर मान के चलिए जीआईटी में दिक्कत हो रहा है तो आपको वॉमिटिंग होती है, आपको जो है क्या दिक्कत हो रहा है, आपको पेट दर्द कब होता है, कब क्या होता है, मतलब बहुत सारे सवाल पूछेंगे उनसे। उसके बाद पूछेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पहले की कोई हिस्ट्री है मेडिकल, जैसे आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, बीपी बढ़ी रहती है, या फिर आपको जो है शुगर की दिक्कत है, तो ये सब भी पूछ लेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यानी पहले आपका जो है कोई ऑपरेशन हुआ है, ऐसा कोई है तो ये भी पूछ लेंगे। ठीक है, ड्रग हिस्ट्री, आपकी किसी बीमारी की दवा चलती है, हार्ट अटैक की या फिर हार्ट को कोई दिक्कत की या फिर बीपी की, शुगर की, तो वो पूछ लेंगे। फिर आगे का क्वेश्चन पूछेंगे इम्यूनाइजेशन रिलेटेड, यानी कि वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है। फैमिली हिस्ट्री, यानी ये जो बीमारी आपको हो रही है वो घर में आपके ख़ानदान में किसी को हुई थी या नहीं हुई थी। सोशल हिस्ट्री एंड हैबिट्स, आपके आसपास के लोगों के बारे में कि किसी को आसपास में तो नहीं हुआ है, उनकी क्या हैबिट्स हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या मतलब उनके बारे में भी थोड़ा पूछेंगे। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि आस पड़ोस में है तो वो हो सकता है आपको भी फैल जाए, अगर फैलने वाली बीमारी है तो ये सारे क्वेश्चंस को पूछेंगे। यानी आपको अभी क्या दिक्कत है, पहले ये दिक्कत हुई थी, फिर उस क्या किस पार्ट में आपका दिक्कत है वो सब, फिर पहले का मेडिकल हिस्ट्री, यानी कोई शुगर या फिर बीपी की दिक्कत है, कोई ऑपरेशन हुआ है, किस चीज़ की आप दवा खा रहे हैं, किसी की दवा खा रहे हैं तो वो बताइए। वैक्सीन लगा है या नहीं लगा, आपके परिवार में किसी को हुआ है या नहीं हुआ, आपके आस पड़ोस में किसी को ये बीमारी हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन हम लोग जो है पूछेंगे। फिर है कि किसी से भी हिस्ट्री लेने से पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा पेशेंट के सामने। ठीक है, और क्या आप करने जा रहे हैं वो आपको बताना होगा। अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको अपने साथ में एक फीमेल स्टाफ को रखना होगा। ठीक है, अगर आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं या फिर उनसे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आपके साथ में एक फ़ीमेल स्टाफ होनी चाहिए। और अगर हिस्ट्री लेने वाला पर्सन अगर फीमेल है तो फीमेल स्टाफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मेल हैं तो उनको अपने साथ में फीमेल स्टाफ को रखना होगा। फीमेल स्टाफ अगर फीमेल पेशेंट है उनको एग्जामिन कर रहे हैं उस टाइम में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑलवेज़ रिकॉर्ड पेशेंट्स, यानी पेशेंट का नाम, उसका उम्र, उसका फीमेल है या मेल है वो, फिर शादी हुआ है या नहीं वो, क्या काम करती हैं, कहाँ पे रहती हैं, क्या एड्रेस है वो, किस डेट पे आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, किस डेट पे हिस्ट्री ले रहे हैं, किस डेट पे उसे एग्जामिन कर रहे हैं, वो सब भी आपको रिकॉर्ड लिखना होगा, यानी ठीक है, वो सब नोट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट कंप्लेन, यानी कि इन पेशेंट ऑन वर्ड्स विद ड्यूरेशन, व्हाट आर यू कंप्लेनिंग ऑफ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द मैटर। यानी हम लोग पेशेंट के उनकी भाषा में समझेंगे कि उनको क्या दिक्कत है, कितने समय से हो रहा है, किस तरह की उनको शिकायतें हैं, क्या क्या उनको समस्या हो रही हैं, क्या दिक्कत है उनको, ये सभी बातों को हम उनसे पूछेंगे, उसे नोट करेंगे। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट, यानी कि जो अभी कंप्लेन है उनका उसका हिस्ट्री लेंगे। यानी कि अगर उनको एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द हो रहा है एब्डोमेन में, तो किस साइट पे हो रहा है, क्योंकि एब्डोमेन के भी रीजन से साइट है वो पूछेंगे, कहाँ पे हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, किस तरह का दर्द, उसका नेचर कैसा, रुक रुक के हो रहा है, लगातार हो रहा है, शाम को हो रहा है, सुबह हो रहा है, खाने बाद हो रहा है, वो सब पूछेंगे। कितने समय तक रुक रहा है, यानी 1 घंटा हो रहा है या फिर पूरे टाइम तक हो रहा है, कितना सीवियर हो रहा है, यानी बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो जो दर्द है वो एक जगह से दूसरे जगह उसका
हो रहा है शिफ्टिंग या नहीं, यानी पेट में हो रहा है, फिर साइड में लेफ़्ट साइड राइट साइड में बढ़ जा रहा है, तो वही सभी चीज़ें पूछेंगे। क्या आप करते हैं तो आपको आराम मिलता है, ये पूछेंगे। फिर आपका क्या करने से वो जो है दर्द बढ़ जाता है, ये पूछेंगे। किस कारण हो रहा है, ठीक है, ये सारी सवालों को हम लोग पेशेंट से पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एब्डोर्मल सिस्टम, व्हाट इज़ अ डायग्नोसिस, यानी कि और जो बचे सवाल हैं, ठीक है, जहाँ पे उनकी दिक्कत है उससे रिलेटेड। तो हम लोग डायग्नोसिस के लिए क्या हो सकता है, हम लोग एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन के लिए बोले हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन, फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने उन्हें भेजा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि उनका क्या रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस, एनी डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट एंड पैथोलॉजिकल पार्ट, यानी कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका जो हम लोग पैथो के लिए यानी बायोप्सी जो लेंगे वो मेनली ब्रेस्ट के पोर्शन से ही लेंगे। पेप्टिक अल्सर है तो हम लोग स्टमक से लेंगे, या फिर जहाँ पे हमारा अल्सर बन रहा है वहाँ से लेंगे। फिर आपका फ्रैक्चर फीमर है तो फीमर से लेंगे, यानी कि जिस पोर्शन में आपका दिक्कत है उसी पार्ट से हम लोग वहाँ से डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी वगैरह जो है वो भेजेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, यानी कौन कौन से सिस्टम्स को हमें ध्यान में रखते हुए सवाल करने होंगे। तो सबसे पहले जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे, हम लोग ध्यान देंगे कि इस सिस्टम में अगर दिक्कत है तो वो बगल वाले सिस्टम में, यानी अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में दिक्कत हो रहा है तो हो सकता है यूरोजेनाइटल सिस्टम में भी उससे जुड़ी दिक्कत हो जाए। तो हमें इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को देखना होगा, यानी कि एपेटाइट, डाइट, वेट, टीथ एंड टेस्ट, स्वेलोइंग, रिजर्टिजेशन, ठीक है, रिगर्टिगेशन भी देखेंगे, फ्लैचुलेंस, हार्ट बर्न, वॉमिटिंग, हीमेटोमेसिस, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिफिकेशन, चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन, यानी भूख लग रहा है नहीं लग रहा है, आपका डाइट क्या है, वेट बढ़ा घटा क्या हो रहा है, ठीक, कोई बीमारी होती है तो भूख नहीं लगता है, आपका वज़न कम होने लगता है, आपका खान पान कम होने लगता है, आपका जो है टेस्ट बदल जाता है, दांत वगैरह ख़राब होने लगते हैं, आपके शरीर में सूजन होने लगता है, बहुत ज़्यादा ही कड़कपन होने लगता है, ठीक है, आपका जो है गैस बनने लगता है, जो है हार्ट बर्न होगा, जलन होगा आपको दिल में, ठीक है, आपको वॉमिटिंग, उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, उल्टियाँ जब होंगी तो उसमें ब्लड आएगा, पेन होगा कहाँ पे, तो हमारे एब्डोमेन में, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी बहुत ज़्यादा ही दबाव, प्रेशर फील होगा एब्डोमेन में, यानी खिंचाव महसूस होगा, डिफिकेशन, चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन, यानी कलर जो है हमारे स्किन का वो चेंज होने लगेगा। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से जुड़ी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में देना होगा हमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा, जिसमें कफ, स्प्यूटम, हीमोटाइसिस, डिस्पीनिया, ऑर्थोपीनिया, चेस्ट पेन, यानी जिसमें आपको कफ, खांसी वगैरह होता है, कफ होगा, ठीक है, और जो है बलगम वगैरह निकलेगा, ब्लड वगैरह बलगम से आएगा, ठीक है, और फिर आपको जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, बैठ के सिटिंग पोजीशन में आपका जो है ब्रीदिंग सही रहेगा थोड़ा, और चेस्ट में बहुत ज़्यादा छाती में दर्द वगैरह महसूस होगा, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो ध्यान देनी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जुड़ा, जिसमें चेस्ट पेन, डिस्पीनिया, ऑर्थोपीनिया, पैल्पिटेशंस, कफ एंड स्प्यूटम, डिजीनेस एंड हेडेक, एंकल स्वेलिंग, पेरिफेरल वास्कुलर सिम्पटम्स, यानी जिसमें आपका छाती में दर्द होगा, सांस में दिक्कत होगी, और ऑर्थोपीनिया हो जाएगा, जिसमें आप सिटिंग पोजीशन में ब्रीदिंग कर सकते हैं, रेस्पिरेशन सही से कर सकते हैं, आपको जो है बहुत ज़्यादा ही कफ वगैरह, बलगम वगैरह आएंगे, चक्कर सा महसूस होगा, सिर दर्द होगा, आपको जो है पैर में स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही आपको जो है हाथ पैर में दिक्कत होने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यूरोजेनाइटल सिस्टम है, जिसमें कि आपको पेन, ईडिमा, थर्स्ट, मिक्सचरेशन, यूरिन, स्क्रोटम एंड यूरेथ्रा, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसीज, ब्रेस्ट्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर यूरोजेनाइटल ट्रैक में कुछ दिक्कत होता है तो आपको जो है दर्द होगा बहुत ज़्यादा उस पोर्शन में, स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत प्यास लगेगा, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, बार बार बाथरूम लगेगा, यूरिन में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, यूरिन पास करने में दिक्कत होगा, यूरिन में हो सकता है ब्लड आए या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है। फिर आपका स्क्रोटम में, अगर मेल है तो स्क्रोटम यूरेथ्रा में दिक्कत हो सकती है, फिर अगर हमारी फीमेल
हैं तो उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कतें हैं तो वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ब्रेस्ट से रिलेटेड दिक्कतों को ध्यान में रखना होगा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हार्मोन्स वगैरह, शरीर में मेंटल या फिर फिजिकल जो भी दिक्कतें हो रही हैं फीमेल मेल बॉडी में, वो सबको ध्यान में देना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, जिसमें मेंटल स्टेट, कॉन्शियस लेवल, फीट्स, TIAs, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, लॉस ऑफ सेंसेशंस, एस्थेशिया, पिंस एंड नीडल्स जिसमें होता है, ठीक है। तो आपका जो है नर्वस सिस्टम से जुड़ा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, थोड़ा पागलों जैसी हरकत करेंगे, आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे, यानी आप जो है बहुत ही ध्यान से कोई काम पहले करते थे लेकिन कुछ नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं तो आप उस काम को, किसी भी काम को सही से तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपको जो है फिट्स, झटके आने लगेंगे, ठीक है, आपको जो अटैक वगैरह आने लगेगा, आप जो है अच्छे से कोई चीज़ों को ध्यान से कर नहीं पाएंगे, आपका जो है किसी किसी पोर्शन से एकदम सेंसेशन लॉस होने लगेगा, आपको पिन या नीडल चुभाएंगे तब आप इस तरह से रिस्पॉन्स कभी कभी करेंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं नर्वस सिस्टम में, आपका GCS डाउन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम, जिसमें कि आपका पेन, स्वेलिंग, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एनी जॉइंट्स, यानी अगर मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम में दिक्कत होता है हड्डियों में, ठीक है, मसल्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा वहाँ पे, आप जो है बहुत ही कम चल फिर पाएंगे, मूवमेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, दिक्कत महसूस होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पूछेंगे कि आप कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, कि कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तो आपको TB की दिक्कत तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस की, डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर तो नहीं है, अस्थमा की दिक्कत तो नहीं है, रूमेटिक फीवर तो नहीं है, किसी ऐसे पेशेंट से कॉन्टेक्ट में तो नहीं आए हैं जिसे एड्स या हेपेटाइटिस हुआ था, तो ये सभी हिस्ट्री भी लेंगे हम लोग पेशेंट से। फिर हमारा नेक्स्ट है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, जिसमें कि आपका कोई पहले ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था या नहीं, एनेस्थीसिया रिलेटेड, एनेस्थीसिया से जुड़ा कोई अगर आपको दिक्कत हुआ था, कॉम्प्लिकेशन हुआ था तो वो बताइए, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी यानी ब्लीडिंग डिजॉर्डर तो नहीं है आपको। फिर पेशेंट से हम लोग उनका ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे, यानी कोई वो दवा तो नहीं ले रहे हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, इंसुलिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी किसी किसी को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है, जो शुगर के पेशेंट है उन्हें इंसुलिन दिया जाता है, और फिर आपका जो है हाइपरटेंसिव ड्रग्स, स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, अगर BP वगैरह बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंसिव ड्रग दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह के कुछ ड्रग की हिस्ट्री भी हम लोग ले लेंगे पेशेंट से। इसके बाद पेशेंट से हम लोग ये पूछ लेंगे कि उनका इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं, जैसे DPT का वैक्सीन, जिसमें डिप्थेरिया, पर्ट्यूसस और टेटनस का जो है वैक्सीन लगता है, वो अगर लिए हैं तो ठीक है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, पोलियोमाइलाइटिस, TB, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, यानी बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो जो भी वैक्सीन उनको लगा है उसके बारे में उनसे डिटेल ले लेंगे। उसके बाद हम लोग पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री लेंगे, जिसमें कि उनका हेल्थ पूछेंगे, उम्र पूछेंगे, यानी कि पेशेंट के परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है, किसी भी बीमारी वश, तो उस पेशेंट का, वो चाहे पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, कोई रिश्तेदार हो जो कि ब्लड रिलेशन हो, तो उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग ले लेंगे कि क्या उनको दिक्कत थी, किस तरह की बीमारी थी, किस उम्र में और किस कारण से उनकी डेथ हुई, ये सारी बातों को हम लोग पूछ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सोशल हिस्ट्री एंड हैबिट्स, जिसमें कि आपका ऐसा हिस्ट्री लेंगे जिसमें जैसे में पूछेंगे क्वेश्चन कि आपका को शादी हुआ है या नहीं हुआ है, आप किस तरह का काम करते हैं, व्यवसाय क्या है, कहाँ पे करते हैं, किस तरह का रेजिडेंस हैं आप कहाँ रहते हैं, कहीं देश विदेश में जहाँ रहते हैं वहाँ का आप नाम बताइए अगर रहते हैं तो, ठीक है, और आप स्मोकिंग करते हैं यानी धूम्रपान, जैसे बीड़ी सिगरेट पीना, आप शराब वगैरह पीते हैं या नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद समरी देखें तो हम लोग को अगर किसी का हिस्ट्री लेना है तो सबसे पहले उस पेशेंट का नाम, उम्र और उसका लिंग पूछेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, फिर क्या उनको दिक्कत है, तो पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, क्या पॉजिटिव है उनका जो भी कंप्लेन है उसका, फिर निगेटिव फीचर देखेंगे, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, तो ये मेनली हमें हिस्ट्री में पेशेंट का लेना है। फिर आपका जो नेक्स्ट है, व्हाट हैव वी गेंड फ्रॉम द हिस्ट्री टेकिंग, यानी हिस्ट्री लेने का फ़ायदा क्या होता है, हिस्ट्री क्यों लेते हैं, तो पहला है इसमें टू मेक अ डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या दिक्कत है पेशेंट को ये जानने के लिए,
to formulate a complete picture about this patient which will enable you to plan his or her management। यानी कि एक तरह से पूरी जानकारी लेते हैं हम लोग रोगी की, जिससे कि हमें ये आसानी हो कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे उसकी बीमारी को बहुत ही आसानी से जल्दी से ठीक करना है। तो मैनेजमेंट का अच्छा तरीका पता चल जाएगा, क्या प्लान करना है वो पता चल जाएगा, और पेशेंट का पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि क्यों है, कैसे ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा हिस्ट्री टेकिंग का वीडियो है कि किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री कैसे लेना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी बोली हूँ इस वीडियो में। आप लोग जो है नोट करते जाइएगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर दूंगी बनाकर। तो इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।